कभी बन जाते हैं बेबी और कभी हो जाते हैं वायलेंट। ये आरसीबी टीम है भैया, इन्होंने हैदराबाद को कर दिया उन्हीं के घर में साइलेंट। भाई आरसीबी इज अ फनी टीम, इतना ही मैं आप लोगों से कह सकता हूं, क्योंकि जितना मुकाबला हम एक्सपेक्ट इनसे कर रहे थे कि यार ये तो जीतना चाहिए, ये निकाल लेंगे, वो सारे मुकाबले इन्होंने गंवा दिए। और उसके बाद वो मुकाबला जिस पर आप जाते हो केकेआर के बाद, ऐसी दिल तोड़ने वाली हार के बाद आपको लगता है कि यार अब चीजें मुश्किल हो जाएंगी, वो भी हैदराबाद से, आप उनके घर में खेल रहे हो, वहां पर जाकर ये कन्विंसिंग विन 35 रनों से जीत दर्ज कर लेते हैं। ये आम चीज नहीं होती है, क्योंकि हैदराबाद ने डोमिनेट किया है इस पूरे आईपीएल को। आपको उनको हराना इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी इजी, या फिर हर टीम कर ले रही है, नहीं कर पा रही है टीमें, बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पा रही हैं। तो आरसीबी ने ये जो किया है ये कुछ अलग और विचित्र किया है। ऑब्वियसली भैया जो इसमें डिफरेंसिंग फैक्टर्स रहे हैं वो बड़े सारे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो टॉस आता है भैया। चलिए फाइनली फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता, और हैदराबाद एक ऐसी टीम है जिसको अगर आप चेस करने के लिए भेजेंगे वो अंडर प्रेशर जाएंगे, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा जो रियल डिफरेंसेस मैचेस में मुझे नजर आए, मेरी समझ से दोस्तों, वो पाटीदार की पारी थी और उसके बाद पावर प्ले विकेट थी। देखिए हैदराबाद के लिए मैं यही कहूंगा, अगर आप 4 विकेट पावर प्ले में गवा देंगे तो 10 में से 8 मैचेस आप हारने वाले हैं। ये बहुत बेसिक क्रिकेट रूल होता है, तो वो चीज हमें यहां पर देखने को मिली है। लेकिन उसके अलावा ना ओवरऑल पॉइंट यही है कि एसआरएच की एक क्लियर वीकनेस है अब जो एक्सपोज हो रही है, और ये बहुत टीमें अब यूटिलाइज करना चाहेंगी। हर टीम चाहेगी कि अगर हम टॉस जीत गए ना तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हैदराबाद से हम मुकाबले भी निकाल सकते हैं, और ये हैदराबाद के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुझे लगता है दोस्तों कि अभी भी इस टीम को ना अपनी फुल स्ट्रेंथ पर नहीं खिलाया जा रहा है। आई स्टिल पर्सनली फील कि देखिए जब आपके पास 2 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स रहते हैं, स्पेशली जब आप चेस करने जा रहे हैं, इट इज बाउंड टू हैपन कि आप चोक करेंगे। ये कोई बहुत शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये फैक्ट है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए हैदराबाद को। मैं यही कहता हूं कि अगर इनको अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड खिलाना है, और जिस तरीके से एडन मार्करम का रोल दिया गया है, भाई एडन मार्करम को आप एंकर करने को तो बोल नहीं रहे हो, वो बड़ी पारी खेल नहीं रहे हैं, वो भी आके अटैक ही कर रहे हैं। आई स्टिल फील कि ग्लेन फिलिप्स इस टीम में ज्यादा बेहतर बैठते हैं। जिस तरीके की टेम्पलेट की क्रिकेट ये टीम खेल रही है, आई थिंक अगर आप ग्लेन फिलिप्स को खिलाओगे आप ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, या तो फिर आप एडन मार्करम से एंकर कराओ कि भैया तू एक हैंड से पारी होल्ड करेगा, तब मुझे उनका रोल समझ में आता है। लेकिन उनकी जिस तरीके की इस वक्त फॉर्म नहीं है या बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स को खेलना चाहिए। इस पर हैदराबादी फैंस आपकी राय क्या है कमेंट में लिखकर बताइएगा। लेकिन अभी भैया मैं आता हूं यहां पर आरसीबी टीम के लिए। अब आरसीबी टीम के बारे में अगर आप बात करोगे तो एक्चुअली में दे वर प्लेइंग रियली वेरी गुड क्रिकेट, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए पिछले 2 मैचेस अगर आप उठाकर देखेंगे तो हर जगह एक एग्जीक्यूशन नजर आया। बॉलिंग प्लान्स मुझे बहुत अच्छे नजर आए थे आरसीबी के पिछले 2 मैचेस में, खास तौर पर स्पेशली अगेंस्ट केकेआर और अब हैदराबाद में। तो आपको लग रहा था कि अब जीत आ रही है, अब जीत को आप महसूस कर सकते थे। बात वही थी कि बस केकेआर के खिलाफ हार ने ना मुझे लगा था इस टीम का मोरल और डाउन कर देंगे, क्योंकि यार इतना लड़े और फिर आप जीत नहीं पाए, वो भी जब आपको 2 बहुत अहम पॉइंट्स चाहिए थे पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह बनाने के लिए, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कराने के लिए। सो मुझे लगा कि शायद यहां से चीजें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन भैया जब टीम ये फ्री फ्लो में आई है तो कुछ अजब करिश्मा करके दिखाए हैं। बॉलिंग प्लान्स कमाल के थे, एग्जीक्यूशन बहुत बेहतरीन किया गया, और सबसे बड़ी बात टॉस फैक्टर। एंड वंस अगेन जिस तरीके से आपने पावर प्ले में विकेटें निकाल ली और आपने जितना टोटल डाला वो अच्छा टोटल साबित हुआ, जो कि शुरू में लग रहा था कि शायद यहां पर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और इसीलिए चलिए सबसे बड़े सवाल पे आ जाते हैं। मुझे पता है काफी सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं कि क्या विराट कोहली की जो पारी थी वो एक स्लो नॉक थी। देखिए भैया मैं एक लाइन में कहूंगा बिल्कुल हाँ, स्लो नॉक ही थी। इसको मैं डिफेंड नहीं करने वाला, क्योंकि देखिए कितनी भी स्लो सरफेस हो, और बहुत स्लो सरफेस नहीं थी, बस थोड़ी सी ग्रिप हो रही थी, इतना ही हमें देखने को मिला। जो लोग अच्छे हिटर थे उन लोगों ने हिट किया है, चाहे आप रजत पाटीदार को देख लो, पैट कमिंस को देख लो, इनफैक्ट अभिषेक शर्मा, जितने लोग हिट कर सकते थे। हाँ गेंद फंस रही थी, इसलिए जब आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर दिक्कतें हुई, बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज, ये चीज हमें नजर आई है। लेकिन इसके अलावा भी ये चीज को मैं डिफेंड नहीं करूंगा कि आपने पहले 18 गेंदों में 32 रन बना लिए थे, और उसके बाद अगले 19 रन बनाने के लिए विराट कोहली ने लिटरली 25 गेंदें ली हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इतनी गेंदें नहीं वेस्ट करना चाहते। इससे बेटर होता है कि आप शॉट अटेम्प्ट करिए, आप आउट हो जाइए, क्योंकि अगले बल्लेबाज आकर पारी बना सकते हैं और बड़ी बना सकते हैं। और जो अगले बल्लेबाज आए, स्पेशली कैमरॉन ग्रीन ने जिस तरीके से स्पिन और स्लोअर बॉलर्स को खेला ना, दैट वाज रियली वेरी ब्रिलियंट, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा खेलेंगे। मैं अभी भी कहता हूं आरसीबी को कि कैमरॉन ग्रीन प्लेयर अच्छा है, अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करो। मुझे पता है कि आपके पास इतने प्लेयर्स हैं कि आप उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, यही आपके लिए दिक्कत है। लेकिन विराट पर एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि भैया जीत होती है, और आरसीबी ने वहां पर जीत निकाली है। तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अ लॉट, बट डेफिनेटली वी ऑल विल एक्सपेक्ट कि थोड़ी सी और बेहतर पारी वो आगे चलते हुए खेलेंगे। लेकिन पिचें थोड़ी स्लो हो रही हैं, वो जो धूप एंड ऑल का फैक्टर आ रहा है उसकी वजह से, वरना हैदराबाद नहीं चाहेगी कि वो फ्लैट सरफेस पे नहीं और स्पिन फ्रेंडली सरफेस पर खेले। उनको खुद पता है कि भैया हमारी टीम एक्सपोज होगी, स्पेशली चेस करने जाएंगे तो और गंदा फंसेंगे। तो ये चीजें हैदराबाद को भी पता है। मुझे नहीं लगता वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इतनी स्लो सरफेस उन्हें मिल जाएगी, या टू पेस्ड सरफेस, या फिर वही फंसने वाली सरफेस मिल जाएगी। पर थोड़ा सा अब माहौल चेंज हो रहा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिस वाज द फैक्टर इन दिस गेम। और अब यहां पर जो टीमें के स्पिन स्ट्रांग है ना, वो टीमें यहां से देखिएगा डोमिनेट करेंगी, या जिनके पास स्पिन प्लेयर्स स्ट्रांग है, स्पिनर्स स्ट्रांग है, स्पिन खेलने वाले स्ट्रांग है, दे विल डोमिनेट द गेम। तो एनीवे दोस्तों, ओवरऑल मुझे अभी भी यही नजर आता है कि राजस्थान रॉयल्स एंड केकेआर एक्चुअली 2 ऐसी साइड्स हैं जिन्होंने ज्यादा अपनी वीकनेसेस दिखाई नहीं है।
बाकी बहुत सी ऐसी टीमें जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीकनेस एक्सपोज होता जरूर नजर आ रहा है। एनीवे दोस्तों, अब यहां पर बात कर लेते हैं सबसे बड़े सवाल को लेकर कि चलो भैया, जीत तो यहां पर अर्जित हो चुकी है, पर क्या आरसीबी अभी भी क्वालिफाई कर सकती है? उत्कर्ष भाई, क्या कोई चांस है? चलो बताओ। बिल्कुल कर सकती है। जी हाँ, मैं बता रहा हूं। हाँ, आप कहोगे कैसे भाई, अभी भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिनेरियो आपके सामने फटाफट से रख देता हूं। जो है सिनेरियो ये कहते हैं कि आरसीबी को अपने बचे हुए सारे मुकाबले जीतने, यानी कि 14 अंक तक आपको जाना है, और उसके बाद जो टॉप की टीमें हैं, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स हो गई, केकेआर हो गई, इवन हैदराबाद, जो भी टॉप 3 में है, उनको अपने मोस्ट ऑफ देयर मैचेस जीतने हो, ये आप अज्यूम करके चलिए। जैसे आरआर यहां पे 6 में से 4 मुकाबले जीत जाए, हैदराबाद, केकेआर ये सारे 5 लगभग मुकाबले जीत जाए, तो ये लोग 22-20 के आसपास पॉइंट्स टेबल पर फिनिश करेंगे। और अगर ये इतने मुकाबले जीतेंगे ना, तो इसका मतलब ये कि जो सामने वाली टीमें हैं वो मुकाबले यहां पर काफी हारने वाली हैं, नीचे वाली टीमें, और ऐसे में काफी हाई चांसेस हैं कि आरसीबी 14 पॉइंट्स के साथ निकल जाए। तो एक कैलकुलेटर वाली जो चीज थी वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी तो अभी तो मतलब देखते हैं, अभी तो बड़ा मुश्किल है, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है। और देखने की ही बात हुई है तो चलिए देख लेते हैं केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले को। आज खेला जाएगा भैया ईडन गार्डन्स में। देखो बात यहां पर यही है कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कल की हमारी फैंसी टीम देखकर। जी हां भैया, टॉप क्वालिटी फैंसी टीम हमने दी थी और हमने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। कैप्टन हमारा एक्चुअली में नहीं चला, मतलब कैप्टन चला, विराट कोहली चले थे, वाइस कैप्टन हमारा नहीं चला था। लेकिन बात यही है ना कि ट्रेविस हेड मोस्ट ऑफ द लोगों के कप्तान थे, तो फिर जिनके वो कप्तान थे वहां पर हम आगे निकल गए। तो यही सारी चीजें होती हैं, स्ट्रेटेजिकली आप खेलते हो, तो इसी तरीके से हमने स्ट्रेटजी अपनाई थी। आप लोगों को भैया मिलेगा हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। रोज टॉप क्वालिटी फैंसी टीम्स वहां पर मिल रही है, जरूर जाइए, ज्वाइन करिए। क्या इंतजार कर रहे हो भैया, टेलीग्राम पर आ जाओ, बहुत सारी न्यूज और अपडेट्स भी आती हैं आईपीएल की, सब कुछ वहीं पर मिल रहा है। और उसी तरीके से दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के बारे में। केकेआर पंजाब किंग्स, यहां भी खबरें निकल कर आ रही हैं और खबरें ये कहती हैं कि भैया मिचेल स्टार्क यहां पर इंजर्ड हो चुके हैं और इस मुकाबले से ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। इनफैक्ट कल उन्होंने कोई भी गेंदबाजी नहीं की मैच डे के पहले, तो ऐसे में चांसेस हैं कि शायद इस मैच में उन्हें रिस्क न लिया जाए। हालांकि सुनने में यही आ रहा है मैनेजमेंट से कि वो फिट है, मैनेजमेंट यही कह रहा है कि फिट है, बट मे बी लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस गेम। और उसी में अगर आप शिखर धवन को पूछेंगे तो शिखर धवन अभी भी तैयार नहीं है, ऐसा हमें कंफर्म किया गया है। मे बी नेक्स्ट मैच से आ जाए, अभी उनकी वापसी नहीं होगी, तो सैम करन इज गोइंग टू लीड इन दिस गेम। रही बात यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में, तो भैया बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है, ईडन गार्डन्स में अब तक रन बने, पर फिर से रिमेंबर इट, हैदराबाद में क्या हुआ, गर्मी हुई और उसकी वजह से पिच धीमी हुई, उसकी वजह से आउटफील्ड में यहां पर चीजें चेंज होती नजर आई हैं। सेम चीज आप केकेआर के लिए ईडन गार्डन में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब स्पिनर्स वाले गेम आएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये चीज याद रखिए, नोट रखिए, जो टीमें स्पिनर्स को अच्छा खेलती हैं, जिन टीमों के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अब वो देखिएगा रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट डोमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि अब कंडीशंस भारत में बदल रही हैं। इस चीज को नोट करके चलिएगा। तो इसीलिए जब इन सारे पहलुओं को मैं सुनता हूं और मुझे लगता है स्पिनर्स किसके पास ज्यादा अच्छे हैं, केकेआर के पास, स्पिन को खेलती कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है, आई थिंक केकेआर टीम। सो ओवरऑल जब आप प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो देखो मेरा बहुत ही क्लियर पक्ष है कि भाई हाल फिलहाल में हमारी प्रेडिक्शंस वैसे भी बड़े डामाडोली चल रही हैं। मतलब इतने समय तक मैंने आरसीबी को बैक किया कि ये जीतेंगे जीतेंगे, दिख रहा था, कुछ फील आ रहा था, नहीं जीते। कल मैंने बोला हैदराबाद जीतेगी, ये जीत गए। लेकिन चलिए अगर अभी की बात रहती है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पंजाब किंग्स के पास मैच विनर्स की कमी नहीं है और हमेशा इन्होंने यार एक अच्छा मैच खेला है। मैं थोड़ा सा बुरा फील करता हूं पंजाब के लिए कि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी अपने पोटेंशियल पर नहीं खेलते हैं, थोड़ा बुरा लगता है मुझे ऑनेस्टली बोलूं तो। पर आई स्टिल फील कि केकेआर को ईडन गार्डन्स में इवन अगर स्लो भी सरफेस हुई तो भी वो डोमिनेट करने चाहिए। सो आई एम गोइंग विद केकेआर वंस अगेन। मुझे लगता है कि केकेआर ये मुकाबला निकाल सकती है। आपकी राय क्या है कि कौन ये मुकाबला जीतेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और भैया आरसीबी के फैंस मुझे ये बताएं कि क्या यहां पर कोई चांस बनता है? हैदराबाद के फैंस बताएं कहां चूक हो गई है और क्या उनको कुछ अपनी कमियां नजर आ रही हैं जिनसे वो सुधार करना चाहेंगे अगले मैच से, या फिर उन्हें लगता है इट इज जस्ट अ गेम और ऑब्वियसली आप हर मैचेस तो नहीं जीतने वाले हो। तो ये सारी राय आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं बहुत जल्द।